हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इस टॉपिक से जो है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एक न एक क्वेश्चन बनते हैं। तो यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। JSSC, CGL, BPSC और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन बनते ही हैं। इसमें जो है अति महत्वपूर्ण 75 MCQs प्रश्नोत्तर हैं और ये क्वेश्चन जो है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर की पुस्तक द्वारा लिया गया है, तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर है आद्य शिव का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर है लोथल, जो है गुजरात में था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो 5 का जो आंसर है वह है आपका बैल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बैल की जगह पे कहीं सांड भी लिखा रहता है, बुल, तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है? तो इसका जो आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी अपने नगर नियोजन के लिए जो है ये जानी जाती है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो 7 का जो आंसर है वह आपका लोथल, जो है भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो कौन सा था? तो इसका जो आंसर है वह है आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो 9 का जो सही आंसर है वह है आपका हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य कथन है उसके बारे में बताना है। तो इसका जो असत्य कथन है, लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए यह जो है ऑप्शन, यानी लोहे से लोग परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता में, यह कथन असत्य है। बाकी सभी कथन सत्य है। जैसे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको जो है सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलन है वो देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है मांडा जम्मू में, ये ए का फर्स्ट हो गया। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, बी का 2 है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सी का 3 है। और डी का आपका हो जाएगा सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है पश्चिमी सीमा सूतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो 13 का जो आंसर है वह आपका सतलुज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वह कहाँ था, किस जगह पे था? तो इसका आंसर है धौलावीरा में पता चला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 15 का जो सही आंसर है लाल मृद भांड, माने मिट्टी से बना बर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो 16 का आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो कौन है? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, तो कहाँ है? इसका आंसर है सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21 देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर लगी है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य संबंध थे? तो इसका आंसर है बैल यानी सांड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 23, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका आंसर है कोटदीजी जो है ये स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बाकी सुरकोटदा, बालाकोट और लोथल ये सभी समुद्र तट पर स्थित थे। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 26 का जो सही मिलान है वो देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसमें जो है ए का 2 होगा, यानी लोथल जो है गोदीबाड़ा से संबंधित है, और कालीबंगा आपका जूता हुआ खेत से, धौलावीरा आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से है, और बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था? तो 27 का सही आंसर है वह है आपका शेर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये शेर का जो है अंकन नहीं किया गया है, टेराकोटा और ये सब मुहर वगैरह जो बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता में उसमें शेर का अंकन नहीं है, हाथी, गेंडा, बाघ का मिलता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी जो है सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन और शीशा से परिचित थे हड़प्पा वासी, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, शवाधार यानी द्विवीय सौर संस्कार, डबल बेरियल का प्रमाण मिला है? तो 29 का जो सही आंसर है वह है आपका लोथल से, यानी लोथल में जो है एक ही साथ 2 शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो 30 का जो आंसर है वह है आपका सिंडन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है दैमाबाद से, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दीजिए। तो चांदी, टीन, सोना। तो 32 का जो सही आंसर है वह है आपका 1 2 3, यानी चांदी का भी आयात करते थे और टीन का, सोना का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन कौन है? तो इसका आंसर है मुंडीगौक और सुतोरगोई, ये जो है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है, दोनों ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो 35 का जो आंसर है वह आपका लोथल एवं सुतकांगेडोर ये भी था, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी था, कुंतास ये भी था, उपरोक्त सभी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो
व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इन सभी का जो है अंकन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 37 का आंसर है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 38 का आंसर है हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो 39 का जो सही आंसर है वह आपका चनहुदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो 40 का आंसर है लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो 41 का जो आंसर है वह है आपका गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जौ, दालें, गेहूं ये सभी मुख्य खाद्यान्न फसल थे, लेकिन चावल जो है हड़प्पाकालीन के लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें जो है कौन कथन सही है? तो 43 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल से भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 44 का सही आंसर है 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 45 का जो सही है आंसर वो देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसका जो सही आंसर है 45 का वो है सी, अर्थात आप लोग इसको मैच कीजिएगा। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है, तो इसको आप लोग मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन देखें, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, घोड़ा, हाथी, गाय, इन सभी का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 48, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने निर्देशन किया था चनहुदड़ो की खोज के लिए? तो J.H. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो 50 का जो आंसर है वो है आपका ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इन सभी जगहों पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 53, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका जो आंसर है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है। 53 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो 54 का जो आंसर है वह आपका सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो 55 का जो आंसर है वह आपका कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट है 56, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 56 के बाद 57 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो 57 का जो आंसर है वो है आपका शहरी यानी नगरीय। हड़प्पा सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे, तो ईंट से बनाए गए थे, यानी पक्की ईंट से बनाया गया था, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता था। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो 59 का जो आंसर है वो है आपका कपास के लिए जो है हड़प्पा वासी कपास सबसे अधिक उत्पादन किया करते थे। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो 60 का आंसर है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यह कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो 61 का आंसर है लोथल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई, तो 62 का आंसर है लोथल में इसकी खोज हुई। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो इसका आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन चार समूहों में, चार वर्गों में जो है हड़प्पा कालीन समाज के लोग विभक्त थे, बंटे हुए थे। 64 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का जो उपयुक्त नाम है वह है आपका 64 का सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो 65 का जो सही आंसर है वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कूट दिया हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये तो गलत बात है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये दोनों जो है फर्स्ट और थर्ड गलत है, 2 आपका सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, केवल 2 होना चाहिए। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 66 का जो सही आंसर है वो है आपका 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता सेम है, कोई अलग नहीं है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही कथन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो किस प्रकार की थी, तो उचित समतावादी थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो इसका आंसर है यह त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वह ट्रायंगुलर शेप में है, यानी त्रिभुजाकार है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में नदी है, तो 71 का जो सही सम्मेलन है वो देखते हैं हम लोग। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर है कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सैंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो इसका आंसर है वो है आपका कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 74। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह जो है सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों, आज जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में क्वेश्चन आंसर लगाएंगे MCQs फॉर्म में। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।